नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह के इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन से सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक और सॉलिड अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी यूपी ट्रिपल एससी पीईटी की तैयारी कर रहे हैं और बेस्ट बुक की तलाश में हैं। तो यहाँ पर एक बेस्ट बुक है चक्षु प्रकाशन की, जिससे आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं। काफ़ी अच्छी पुस्तक है, ये संपूर्ण गाइड है। इसमें आप लोगों को सारा का सारा सिलेबस मिलेगा, चाहे भारतीय इतिहास, राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल, अर्थव्यवस्था हो, सामान्य अंग्रेजी, ग्राफ आदि की बात हो। यहाँ पर 4 सवाल पेपर भी आपको इसी बुक में मिल जाएंगे और 2200 से ज़्यादा महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न और सभी प्रश्नों की विस्तृत व्याख्या मिल जाएगी। चक्षु प्रकाशन की ये बेस्ट बुक आप लोगों को सभी कापी किताबों की दुकानों में मिल जाएगी और अगर आप लोग ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह उपलब्ध करा दी। आप लोग चाहें तो इसको ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। चक्षु प्रकाशन की यूपी ट्रिपल एससी पीईटी की और भी पुस्तकें आती हैं, जैसे अभी आप लोग संपूर्ण गाइड देख रहे थे। इसी तरीके से इनका एक बिल्कुल प्योर प्रैक्टिस सेट आता है जिसमें आप लोगों को 20 प्रैक्टिस सेट मिलते हैं और 4 सवाल पेपर मिलते हैं, 1950 से ज़्यादा बहुविकल्पी प्रश्न। इसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करा दी। अगर आप लोग चाहें तो इन दोनों बुक को मंगवा सकते हैं। जब बात यूपी ट्रिपल एससी की हो रही है तो पहली सूचना भी है यूपी ट्रिपल एससी की। पहले आप लोग इसको देख लीजिए, उसके बाद में हम लोग आगे देखेंगे। सारी की सारी सूचना महत्वपूर्ण है, वीडियो छोटा ही रहेगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और लेखा प्रतियोगी छात्र समिति के प्रतिनिधिमंडल ने उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को ज्ञापन सौंपा और आशुतोष पांडे हैं और भी बहुत सारे छात्र प्रतियोगी यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। इन विद्यार्थियों की बस एक ही मांग है कि जो लोअर की वैकेंसी अभी हाल ही में आई है उसकी जो शॉर्ट लिस्टिंग जारी हुई है उसमें और अधिक विद्यार्थियों को मौका दिया जाए। इससे पहले विद्यार्थी इसको लेकर के यूपी ट्रिपल एससी के सचिव से मिले थे, वहाँ पर भी जाकर के ज्ञापन दिया था और प्रयागराज में इसको लेकर के एक कैंडल मार्च वगैरह भी निकाला जा चुका है। लिखा यहाँ पर लेखपाल पेपर लीक की भी यहाँ पर जांच की बात की गई है, उसको भी नीचे देखेंगे। लेखा प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति के प्रतिनिधिमंडल ने रविवार को उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य से मुलाकात करके उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की भर्ती प्रक्रियाओं में सुधार की मांग को लेकर के ज्ञापन सौंपा। संयोजक आशुतोष पांडे ने बताया कि ज्ञापन में लोअर पीसीएस में न्यूनतम 60 गुना अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा में अवसर देने, सभी भर्तियों के लिए समान पारदर्शी शॉर्ट लिस्टिंग नीति लागू करने। भाई इसमें पता नहीं चल पा रहा, मेन बात ये है किसी में 45 गुना, किसी में 38, किसी में 55, किसी में 60 जब मन में आया, ये चीज़ें क्लियर नहीं हो पा रही हैं। तो वो चीज़ें क्लियर हों। आगे लिखा कि लेखपाल भर्ती की जांच कराई जाए, पुनः परीक्षा आयोजित की जाए, कट ऑफ के मानकों को सार्वजनिक करने और सभी भर्तियों में वेटिंग लिस्ट लागू करने की बात की गई है। लाखों अभ्यर्थी केवल निष्पक्ष एवं पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया चाहते हैं। उप मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधिमंडल की बातों को गंभीरता से सुनते हुए संबंधित अधिकारियों से विषयवार विचार करने का आश्वासन दिया। तो ये तस्वीरें हैं और ज़्यादा स्पष्ट इनको आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। और विद्यार्थी इस अभियान को भी और आगे बढ़ाएंगे, जो जानकारी निकल करके आ रही है। इसके अलावा भी सीएम योगी से मिलेंगे और अन्य मंत्रियों सांसदों से भी मिलेंगे। अगली सूचना है पुलिस विभाग की। देखिए 2 सूचनाएं हैं पुलिस विभाग की। एक तो भी उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती की सूचना है और एक सूचना है आप लोगों की जो एक भर्ती आई थी कंप्यूटर ऑपरेटर और एएसआई लेखा लिपिक। दोनों भर्तियां 2023 में आई थी। एक विज्ञापन जारी हुआ था, लिखा है 29 दिसंबर को, एक 28 दिसंबर को जारी हुआ था। एक भर्ती है कंप्यूटर ऑपरेटर श्रेणी ए और दूसरी है एएसआई लिपिक। दोनों में कंप्यूटर की योग्यता भी मांगी जाती है, दोनों में स्नातक भी मांगा जाता है, दोनों की योग्यता समान, दोनों को विज्ञापन एक साथ। और जानकारी मिली है कि दोनों भर्तियों में जब रिजल्ट आया तो इसमें 200 विद्यार्थी कॉमन है। 200 विद्यार्थी ऐसे हैं जिनका चयन दोनों में हुआ, क्योंकि दोनों की योग्यता समान है, दोनों भर्तियां एक साथ आई थी। अब होता यह है कि जिसका ग्रेड पे अच्छा होता है, जो ज़्यादा अच्छी जॉब होती है, लोग उसको ज्वाइन करते हैं और दूसरी को छोड़ देते हैं और सीट बर्बाद हो जाती है। आपको तो पता होगा उत्तर प्रदेश में कोई भी भर्ती बोर्ड प्रतीक्षा सूची जारी करता नहीं है। इसी को लेकर के ये इन विद्यार्थियों ने एक याचिका दाखिल की है और विद्यार्थियों ने मांग किया है कि प्रतीक्षा सूची जारी किया जाए, डिलिस्ट कर दिया जाए या तो उन विद्यार्थियों का नाम ही हटा दिया जाए जिन विद्यार्थियों का चयन अधिक ग्रेड पे की वैकेंसी में हुआ है। नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है कि 200 विद्यार्थी ऐसे मिले हैं जिनका चयन दोनों भर्तियों में हुआ है। अधिकतर अभ्यर्थी अधिक वेतनमान वाली नियुक्ति ले लेते हैं और दूसरी भर्ती में शामिल नहीं होते। ऐसे अभ्यर्थियों का नाम चयन सूची से हटा करके प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थियों को अवसर दिया जाए। ये देखिए लिखा है, यह आदेश ये यहाँ पर
लिखा है कि दो पुलिस भर्ती प्रक्रियाओं में चयनित अभ्यर्थियों का एक भर्ती की चयन सूची से नाम न हटाए जाने के मामले में जवाब तलब किया गया। न्यायालय ने संबंधित पक्षों को 2 सप्ताह में जवाब दाखिल करने का आदेश दिया। मामले की अगली सुनवाई 7 अगस्त को होगी। कोर्ट ने कहा है कि पहले ही आप लोगों को हटा देना चाहिए था कम ग्रेड वाली भर्ती में विद्यार्थियों का नाम, अगर उसी विद्यार्थी का चयन इसी में दूसरी भर्ती में हुआ है, आपने दोनों में विद्यार्थियों का नाम क्यों डाला है? उसकी जगह कुछ अन्य विद्यार्थियों को मौका दे दिया जाता तो ज़्यादा बेहतर होता। ऐसा भर्ती बोर्ड पहले कर भी चुका है। यही वैकेंसी 2021 में भी आई थी, तब भर्ती बोर्ड ने खुद ही ऐसा किया था। वहीं पर दरोगा भर्ती के बारे में अगर हम लोग बात करें तो यूपीएसआई में आंसर की को लेकर के विवाद है, और मैंने इसको लेकर के पहले भी जानकारी दिया था कि इसके 2 प्रश्नों में खास तौर से विवाद है, जिसमें एक क्वेश्चन है ये वाला कि अखिल भारतीय सेवाओं में चयन के लिए आयोजित सिविल सेवाओं की परीक्षा में कितने चरण हैं। छात्रों का कहना है कि इसमें 3 चरण होते हैं और भर्ती प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। आईएएस की बात हो रही यूपीएससी की, और भर्ती बोर्ड ने 2 स्टेज माना है। और इसी तरीके से एक ये वाला क्वेश्चन है कि 7 घंटियाँ एक साथ बजना शुरू होती हैं इतने इतने के अंतराल पर, और सभी घंटियाँ एक साथ कितनी देर बाद बजेंगी। तो अक्सर ऐसा आता रहता है। और इस तरीके कुछ और क्वेश्चन है। दोनों शिफ्टों, जो 2 शिफ्ट में परीक्षा ये हुई थी, दोनों शिफ्टों में अलग अलग विवाद है। तो विद्यार्थी कह रहे हैं या तो इन प्रश्नों के उत्तर बदले जाए या इन पर कॉमन नंबर दिया जाए। तो इसी को लेकर के यूपीएसआई भर्ती भी अब कोर्ट जाने वाली है। और अगर आप लोग भी जाना चाहते हैं तो जो इस मामले को देख रहे हैं अधिवक्ता, आप लोग उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर ये उनका नंबर है, ये 91 40 622323, यानी 91 40 62 23 23। आप लोग इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अधिक जानकारी आपको इस पर मिल जाएगी। इसके बारे में भी मिल जाएगी, कंप्यूटर ऑपरेटर जो भर्ती है इसकी प्रतीक्षा सूची के बारे में जानकारी मिल जाएगी। और यूपीएसआई में आगे क्या होने वाला है, किस तरीके से कॉमन नंबर की बात है या प्रश्नों के उत्तर को बदलने की बात है, इसको लेकर के भी आप लोग बातचीत कर सकते हैं। अगली सूचना है छात्र आंदोलन के बाद भर्तियों को लेकर के आयोग सतर्क हो गए। चूंकि मनमानी करते रहे आयोग उत्तर प्रदेश के, बिना बताए सब कुछ बदलना, कैसे मूल्यांकन हो रहा है, कैसे पेपर लीक कर रहे थे ये लोग, सारी चीज़ें करते रहे तो छोटे मोटे आंदोलन होते थे तो ये लोग लठिया देते थे। लेकिन अब सहम गए हैं और सीजेपी का अगला निशाना भी उत्तर प्रदेश है। आप लोगों ने सुना होगा कि सीजेपी के जो नेता वो बार बार कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो सुधर जाएं। और यहाँ पर लिखा भी है, नीट पेपर लीक मुद्दे पर जेएनजी के आंदोलन के बाद लोक सेवा आयोग और शिक्षा सेवा चयन आयोग दोनों सतर्क हो गए हैं। केंद्र सरकार इस मामले पर कड़ा कानून बनाने की तैयारी कर रही है, और वहीं राज्य सरकारों और विभिन्न भर्ती आयोगों पर निष्पक्ष एवं पारदर्शी भर्ती का दबाव बढ़ा है। और हो सकता है कि अगले आंदोलन में, अगर आंदोलन कोई होगा तो सीधे चेयरमैन को हटाने की बात की जाएगी। इसी को लेकर के सहमे ये लोग। और लिखा भर्ती परीक्षाओं को समय पर संपन्न करने का भी दबाव बढ़ गया है। सूत्रों के अनुसार एडेड महाविद्यालयों में प्राचार्य के 111 पद रिक्त हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर के 2107 पद पर भर्तियां संभावित हैं। एडेड माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक और प्रधानाचार्य के 2643 पद खाली हैं। टीजीटी, पीजीटी और संलग्न प्राइमरी के 21,252 पदों पर भी भर्तियां अपेक्षित हैं। इन भर्तियों से हजारों बेरोजगारों को नौकरियां मिलने की संभावना है। और उत्तर प्रदेश के विद्यार्थी भी सीजेपी, कांग्रेस जनता पार्टी को डिटेल भेज रही है यहाँ पर पेपर लीक को लेकर के, और जो भर्तियां लंबी तक कई सालों से पूरी नहीं हो पा रही हैं, और जो तरह तरह के विवाद है, गलत तरीके से मूल्यांकन, जो भी गड़बड़ियां चल रही हैं आयोग में, ये डिटेल्स भेज रही हैं सीजेपी को। तो मैं भी अपने चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ इन भर्ती बोर्डों को कि सुधर जाएं और मनमानी करना बंद कर दें। कि जैसे पीसीएस में मनमानी किया मूल्यांकन को लेकर के, और शिक्षा सेवा चयन आयोग ने मनमानी किया था असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती को पेपर लीक करा करके, पहला वाला। और छात्रों से संवाद जारी रखें, छात्रों को दबाव में लेने की कोशिश ना करें। नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का पेपर ये देखिए पहले ही लीक करा चुका है ये, और इसलिए आयोग सतर्कता बरत रहा है, क्योंकि आने वाले समय परीक्षाएं होनी है। शिक्षा सेवा चयन आयोग के उप सचिव संजय सिंह ने बताया कि हम भर्तियों को लेकर के पहले से ही सतर्क हैं। आयोग पूरी पारदर्शिता के साथ काम करेगा। आगामी भर्तियों पर प्रभाव, हाल ही में असिस्टेंट प्रोफेसर टीजीटी, पीजीटी भर्ती में कोई खामियां उजागर नहीं हो पाई। अभी हाल ही में जो परीक्षा हुई है, कहने हुई है, अभी जो परीक्षा हुई है तो टीजीटी में कहाँ से क्वेश्चन आपने बनवाए थे, खामियां ही तो है। आयोगों का लक्ष्य है कि भविष्य में ऐसी कोई घटना ना हो, पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से भर्ती प्रक्रिया पूरी की जाए।
और ये देख सकते हैं आप लोग, इसीलिए अब इनको होश आया है और अंग्रेजी टीजीटी का पेपर तैयार करने वाले विशेषज्ञों पर कार्रवाई हो सकती है। 125 प्रश्नों में से 29 प्रश्न पाठ्यक्रम से बाहर के पूछे गए थे। हाईकोर्ट में आज सुनवाई भी है। सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रशिक्षित स्नातक टीजीटी अंग्रेजी 2022 की भर्ती परीक्षा का पेपर बनाने वाले विशेषज्ञों पर कार्रवाई हो सकती है। परीक्षा में 125 में से 29 प्रश्न, ये आयोग उत्तर प्रदेश के ना तो मूल्यांकन सही से कर पाते हैं, मैंने बहुत सारे विवाद हुए हैं मूल्यांकन को लेकर के, ना ये पेपर बना पाते हैं और ना ही समय से भर्तियां करा पाते हैं। ऐसे नहीं उत्तर प्रदेश बदनाम है भर्तियों को लेकर के, और ना ही ये आरक्षण दे पाते हैं। आरक्षण को लेकर के 69,000 का विवाद, आरक्षण को लेकर के उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की सभी भर्तियों का विवाद, पीसीएस, आरओ, एआरओ, स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी, सारी भर्तियां कोर्ट चली गई हैं, फंस गई, और ये केवल इनके मनमानीपन की वजह से हो रहा है। छात्रों के प्रदर्शन में गाड़ियों की तोड़फोड़ पर एफआईआर दर्ज कर दी गई है। जो प्रयागराज में जो वीडियोज वायरल हो रहे थे उसको लेकर के जानकारी दी गई है। और केशव प्रसाद मौर्य का बयान भी है कि बच्चों से गलती हुई तो माफ़ कर देंगे, सफाई गुंडों पर तो कार्रवाई होगी। अन्य समाचार पत्रों में भी इसको लेकर के जानकारी दी गई है, जैसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। एक भर्ती निकली है नेहरू ग्राम भारती विश्वविद्यालय से, जैसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, और एसोसिएट प्रोफेसर मैनेजमेंट बॉटनी, टीचर एजुकेशन, असिस्टेंट प्रोफेसर की भी वैकेंसी है, एसोसिएट प्रोफेसर की भी वैकेंसी है। तो इसको आप लोग देख लें, जो भी विद्यार्थी हों इच्छुक वो विद्यार्थी आवेदन कर सकते हैं। ये वेबसाइट है NGBV.ac.in। परीक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए पीएम मोदी ने बनाई हाई पावर टास्क फोर्स। ये करने से कुछ नहीं होगा, ये जो अगर आपकी सही से इच्छा शक्ति नहीं होगी तो आप लोग नहीं कर पाएंगे। ये कमेटियाँ, कानून तो पहले के भी हैं, तो बहुत सारे सही कानून हैं, लेकिन आप लोग उनका पालन करें, सही से जिम्मेदारी निभाएं, तब तो ठीक। नहीं तो ऐसी तो हर बार टास्क फोर्स बनाई जाती है, कमेटी बनाई जाती है, 2 जजों की एक कमेटी बना करके जांच करवाई जाती है, तो उससे कुछ नहीं होता, बाद में रिपोर्टें सब सही हो जाती हैं। तो बड़े लोग जिम्मेदारी लें, जैसे धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा लिया गया है, जो बड़े भर्ती बोर्ड के आयोग चेयरमैन हैं उनके इस्तीफे हों, या एनटीए के जैसे बड़े उच्च अधिकारी हों, तुरंत उन पर कार्रवाई हो, तो वो चीज़ें होनी चाहिए, जिससे अधिकारियों में, मंत्रियों में जवाबदेही तय होगी, उनमें डर उत्पन्न होगा। नहीं तो हर बार इसी तरह कानून बनाते रहेंगे दिखावटी, और उससे होगा कुछ। चलिए फटाफट वैकेंसी देख लीजिए। नर्सिंग ऑफिसर के पदों पर एम्स से वैकेंसी निकली 2218 पदों पर। 13 अगस्त इसकी लास्ट डेट है। जो भी इच्छुक विद्यार्थी हो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। वेबसाइट है emsexam.ac.in। आगे आइए, वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड में 444 पदों पर वैकेंसी है। असिस्टेंट फोरमैन की 10 अगस्त लास्ट डेट है। 18 से 30 के बीच के युवा आवेदन कर सकते हैं। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया 395 पदों पर भर्ती है। मैनेजर, चीफ मैनेजर आदि की 10 अगस्त लास्ट डेट है। एनएलसी इंडिया लिमिटेड से 163 पदों पर अप्रेंटिसशिप के लिए वैकेंसी है। 3 अगस्त इसकी लास्ट डेट है। एमपीपीएससी की अधिसूचना जारी हो गई है। 39 पदों पर सहायक नगर नियोजक की वैकेंसी है। 31 जुलाई इसकी लास्ट डेट है। बीईएमएल लिमिटेड से 23 पदों पर वैकेंसी है। कार्यकारी निदेशक की 1 अगस्त इसकी लास्ट डेट है। आप लोग आवेदन कर सकते हैं, वेबसाइट नीचे दी गई। वहीं पर एक और वैकेंसी है, इसमें नहीं दी गई है, मैं आपको याद दिला देता हूँ। पीसीएस के 500 पदों का विज्ञापन जारी हुआ है, जिसकी लास्ट डेट आज ही है, और पदों की संख्या लगभग 900 के आसपास तक हो चुकी है। जो भी विद्यार्थी अधिकारी बनना चाहते हैं, और तो उन लोग विद्यार्थियों के लिए एक बेहतरीन मौका है। ये बड़ी वैकेंसी है जिसकी लास्ट डेट आज ही है। तो बता दीजिए जिन लोगों ने अभी तक आवेदन ना किया हो, अगर आपको आवेदन करना तो आप लोग भी आवेदन कर सकते हैं। आज पीसीएस की लास्ट डेट है, और कल गन्ना पर्यवेक्षक की भी लास्ट डेट है 28 जुलाई। तो जो विद्यार्थी एजी वाले हों तो गन्ना पर्यवेक्षक के लिए 1182 पदों पर वैकेंसी निकली है। यूपी SSC से 1182 पदों पर। तो इसके लिए भी विद्यार्थी आवेदन कर सकते हैं। इसमें तो एग्रीकल्चर वाली योग्यता मांगी जाती है, और पीसीएस में तो साधारण स्नातक है, तो आप लोग आवेदन कर सकते हैं। इसमें अगर आप लोग जो है कृषि विज्ञान में स्नातक हैं तो आप लोग आवेदन कर सकते हैं। साथ में SSC का प्रमाण पत्र भी मांगा जाता है गन्ना पर्यवेक्षक के लिए। ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपके काम का हो तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो, सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।